मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास एयर साइंस चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। यू नो रिप्रोडक्शन, यू नो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? तो डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स कॉपी ऑफ देमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। Again listen to me. The process by which living beings copies of themselves. It means कैसी प्रोसेस जिसमें लिविंग बीइंग्स, इट मीन्स ऑल लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ओके, सभी क्या करते हैं? कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। इट मीन्स अपने समान, अपने जैसे या अपनी कॉपी उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। उसके लिए हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग बीइंग्स कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स। क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? तो reproduction are two types, sexual reproduction and sexual reproduction, या फिर हम कह सकते हैं sexual reproduction and asexual reproduction। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे asexual पहले बोल दीजिए और चाहे sexual पहले बोल दीजिए। तो आइए पहले फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं asexual reproduction के बारे में। asexual, जैसे कि इसका नाम है asexual, मींस आ के लिए एक, इट इज वन, सिंगल के लिए कहा गया है asexual, सिंगल। इन asexual reproduction, तो डेफिनेशन है इन asexual reproduction an individual produce offspring without help of another individual। it means एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एन इंडिविजुअल का मतलब हो गया सिर्फ सिंगल, एक इंडिविजुअल, सिंगल लिविंग बीइंग्स यूज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल लिविंग बीइंग्स के द्वारा, सिंगल लिविंग बीइंग्स के थ्रू होता है, सिंगल लिविंग बीइंग्स के द्वारा होता है, विदाउट हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल, बिना किसी और या दूसरे इंडिविजुअल के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली और ओनली वन इंडिविजुअल्स यूज होता है, सिंगल इंडिविजुअल का यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, अगेन लिसन टू मी। इन asexual reproduction an individual का मतलब वन इंडिविजुअल प्रोड्यूस, एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग विदाउट हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। मतलब asexual रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल इंडिविजुअल ही अपने समान दूसरे इंडिविजुअल को उत्पन्न करता है या पैदा करता है, ठीक है? तो उससे asexual रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ध्यान रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? डेफिनेशन फर्स्ट वन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड, in sexual reproduction on the other hand two individuals, a male and a female, are required। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा आपने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? इसमें टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं दो इंडिविजुअल या फिर टू लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ये अंतर है, डिफरेंस है एसेक्सुअल में सेक्सुअल में। आवर लग गया और एन इंडिविजुअल कह रहे हैं, तो एसेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू यंग वंस बनते हैं। ओके, न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन सिंगल इंडिविजुअल से ही होता है, एक ही लिविंग बीइंग्स होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल के थ्रू ही न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिए हमेशा, वो न्यू यंग वंस का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें लिखा हुआ है टू इंडिविजुअल्स का, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो टू इंडिविजुअल्स कौन हो सकते हैं? मेल एंड फीमेल। इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
फीमेल होता है, दोनों के थ्रू न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। इट मींस दोनों की हेल्प से न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। किसमें? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगेन दोबारा समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है लिखने के लिए। असेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल्स के द्वारा न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल्स के द्वारा न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। वो टू इंडिविजुअल्स क्या होंगे? मेल और फीमेल, एक मेल और एक फीमेल होता है। नेक्स्ट वन मैं समझ रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके टाइप, सेक्सुअल असेक्सुअल, फिर दोनों के बारे में। असेक्सुअल में क्या है, सिंगल, ध्यान रखना थोड़ा सा, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है। चलिए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे होता है? तो हमेशा ध्यान रखें, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं कंफर्म करा चुका हूँ, तो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कैसा होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स हैं, प्लांट को छोड़ दे बाकी जितने भी हैं सब एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल इन्वॉल्व होता है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है या कंप्लीट होता है। तो एनिमल्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है जाइगोट। इसको समझिए, जाइगोट क्या है? जाइगोट या फिर ये कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता है तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बाद में सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनता है। इस पर ये जितने पॉइंट लिखे, जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन है, गैमीट है, स्पर्म, ओवम, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जाइगोट के बारे में। तो जाइगोट क्या होता है? जिस तरह से आपके बुक में क्लास लिख के दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जाइगोट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल सेल विद फीमेल सेल टू प्रोड्यूस सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी एनिमल्स में, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। उनमें एक मेल सेल होती है, क्या होती है? मेल सेल, और एक होती है फीमेल सेल। एक तो मेल सेल होगी और एक होगी फीमेल सेल। इस तरह समझ सकते हैं, फीमेल सेल, मेल सेल और फीमेल सेल के द्वारा ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो जब मेल सेल और फीमेल सेल इन्वॉल्व होती है या फ्यूजन होता है, जुड़ती हैं आपस में, तब क्या प्रोड्यूस होता है? एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इट मींस ये मेल सेल है, ये फीमेल सेल है। जब ये दोनों जुड़ेंगी, मिले तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? ये बनेगा जाइगोट। जाइगोट ध्यान से देखें, सुनिए तो समझिए। मैंने कहा जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा? जब मेल सेल और फीमेल सेल दोनों मिलकर के एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दो सेल मिलकर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा, टू सेल्स मिलेंगे, एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा, जिससे हम जाइगोट कहते हैं। तो कौन सा है? मेल सेल भी और फीमेल सेल भी, दोनों ने क्या बनाएंगे? जाइगोट बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल सेल विद अ फीमेल सेल टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। क्या समझिए इससे? कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल सेल और एक फीमेल सेल आपस में फ्यूज होती हैं, जुड़ती हैं, तो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन
समझते चलिए। वैसे पहले इसको बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सभी, एक दूसरे की हेल्प से कंप्लीट होंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। सुनिए, अगेन लिसन टू मी, वैसे बुक में डेफिनेशन दी है, कोई आप लेकिन समझिए इसे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स मेल सेल और फीमेल सेल का फ्यूज होना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, आपस में जुड़ना, मिलना। ओके, द प्रोसेस ऑफ, क्या कहेंगे डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल सेल एंड फीमेल सेल आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट लिसन टू मी अगेन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर आ जाए? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल सेल एंड फीमेल सेल आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मेल सेल और ये फीमेल सेल लिखा है मैंने, इन दोनों को मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसी को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? अगेन लिसन टू मी, मेल सेल और फीमेल सेल दोनों आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स known as fertilization. Two cells word आ रहा है, it means male and female cell. अब देखें एनिमल में, देखें अगर देखें इन एनिमल्स की बात करें तो मेल सेल क्या होगी और फीमेल सेल क्या होगी वो देखें। तो एनिमल के अंदर देखें हम इन एनिमल, इन किसमें? एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में जो मेल सेल होगी वो उसको क्या नाम देते हैं? मेल सेल के लिए गैमीट। क्या कहेंगे? GAMET। ध्यान रखना हमेशा, मेल सेल के लिए क्या कहते हैं? गैमीट। अगेन लिसन टू मी, जो हम फ्यूजन की बात कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, उसमें कह रहे थे मेल सेल फीमेल सेल। ओके, मेल सेल और फीमेल सेल की बात कर रहे थे, तो मेल सेल और फीमेल सेल क्या है? वो है गैमीट। इट मींस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? जो मेल सेल और मेल गैमीट कह सकते हैं, ठीक है, और फीमेल सेल को या फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। ये तो कॉमन हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिए और समझिए, ये मेल गैमीट यहां पर समझ सकते हैं, मेल गैमीट मैंने लिखा है, तो मेल गैमीट क्या हो सकता है? उसका नाम क्या होगा? और मैंने कहा है फीमेल गैमीट, तो फीमेल गैमीट क्या होगा बेटा? ये फीमेल गैमीट क्या होगा? इसको अलग अलग नाम, फीमेल मेल गैमीट को क्या कहते हैं और फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ये भी आपको नाम ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखें हमेशा, मेल गैमीट जो होता है या मेल सेल जो होती है, मेल सेल को मेल गैमीट भी कहते हैं, फीमेल सेल को फीमेल गैमीट भी कहते हैं। और मेल गैमीट क्या होगा? स्पर्म। क्या होगा? SPERM, स्पर्म। स्पर्म के लिए कहते हैं मेल गैमीट या फिर मेल सेल। अगेन लिसन टू मी, क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? मेल सेल किसे कहेंगे? स्पर्म को कहेंगे या मेल गैमीट? इतनी सेल को गैमीट भी कह सकते हैं, यहाँ पर सेल को गैमीट कहा गया है, ये चीज ध्यान रखिए। अदर नेम मेल सेल को क्या कहते हैं? मेल गैमीट भी कहते हैं। मेल गैमीट का क्या नाम है? स्पर्म है। फीमेल सेल को क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट भी कहते हैं। फीमेल गैमीट है, फीमेल सेल का क्या नाम है? ओवम। क्या कहते हैं इसे? ओवम। ओवम, OVUM, अंडा कहते हैं इसे, ओवम। ओवा भी कहते हैं इसका, प्लूरल क्या कहते हैं इसको? ओवा। इसका सिंगुलर क्या है? ओवम है, और प्लूरल क्या होगा इसका? ओवा। इसका सिंगुलर क्या है? ओवम है, और प्लूरल इसका क्या होगा? ओवा। ठीक है, अभी ध्यान रखना, मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं, या फिर
करके किसका फॉर्मेशन करना, जाइगोट का फॉर्मेशन करना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल सेल मेल गैमीट और फीमेल सेल फीमेल गैमीट अर्थात स्पर्म एंड ओवम फ्यूज ईच अदर, जब एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या होता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनिए और समझिए। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, अब टाइप्स की बात करना हूं। तो पहला टाइप होता है फर्टिलाइजेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगेन लिसन टू मी, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का है, ओनली टू टाइप्स का। फर्स्ट वन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड वन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो देखिए बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि बर्ड से पता लग रहा है, इस शब्द से पता लग रहा है, इस बर्ड से। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब आंतरिक कहते हैं हिंदी में से। एक्सटर्नल बाहरी फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाहरी फर्टिलाइजेशन, बाहर की साइड। इट मींस नॉट इनसाइड द बॉडी, इट मींस आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो क्या होगा ये फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल भी समझ सकते हैं। कई एग्जांपल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या कराएगा, देखिए। इन सम एनिमल्स लाइक ए फिश और फ्रॉग, इन सम एनिमल, एग्जांपल पहले दिए गए हैं आपके लिए, इसमें एग्जांपल पहले बता रहा हूं। कुछ एनिमल जैसे फिश मछली और फ्रॉग इट मींस मेढक, मछली और मेढक, fertilization take place outside the body. This is called external fertilization. It means fertilization take place outside the body, like a frog or fish are called external fertilization. अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, बुक में भी गिवन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे कहेंगे, fertilization take place outside the body are called external fertilization. लाइक ये एग्जाम्पल फिश और फ्रॉग, इसको आप समझिए आगे। जैसे कि मछलियां, इट मींस फिश और फ्रॉग मेढक। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो फिशेस और फ्रॉग दोनों ही अपने एग्स, अपने अंडों को, राइट, अब वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी, दोनों कहाँ छोड़ती है, वाटर के अंदर छोड़ देती है, पानी के अंदर। ठीक है, मेल भी वाटर के अंदर छोड़ देती है अपने एग्स को और फीमेल भी। इट मींस एक एग्स ही होगा तो एक तरह से एक ओवम होगा और एक स्पर्म होगा, सीधी सी बात है। जो मेल होगी, जो मेल होगा उसके स्पर्म होंगे और जो फीमेल होगा उसके ओवम होंगे। फिलहाल चाहे वो फिश में हो चाहे वो फ्रॉग में, मेढक में हो, तो दोनों ही मेल फीमेल अपने एग्स के लिए कहाँ छोड़ते हैं, अपनी बॉडी से वाटर में छोड़ देते हैं। और वाटर में छोड़ने के बाद में दोनों ही आपस में ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया,
कि मछलियाँ, फिशेस और फ्रॉग अपने एग्स को पानी में छोड़ देते हैं और फिर मेल और फीमेल के जो होते हैं स्पर्म और ओवम आपस में वाटर के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। The female discharge many eggs into the water and the male discharge sperm close to the eggs. जैसा कि मैंने अभी बताया कि चाहे वो फिशेज हो, चाहे वो मछली हो या फिर वो फ्रॉग हो, अगर मेल फिश है तो वो स्पर्म को डिस्चार्ज करेगी और फीमेल फिश है तो वो ओवम को डिस्चार्ज करेगी और ये दोनों वाटर में मिल जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ऐसी फ्रॉग की अगर बात करें, अगर फीमेल फ्रॉग है तो ओवम को डिस्चार्ज करेगी और मेल फ्रॉग है उन्हीं ओवम के पास में बहुत सारे ढेर सारे स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा और वाटर के अंदर ही स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी होती है किस एनिमल्स के बॉडी के बाहर, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। इट मींस बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल फिश एंड फ्रॉग, इसके एग्जांपल हो गए। मैंने आपको कंफर्म भी करा दिया कि किस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगेन लिसन टू मी अगेन, fertilization take place outside the body are called external fertilization like a fish and frog. Okay, fishes, male fishes sperm को डिस्चार्ज करती है, फीमेल फिशेस ओवम को और वाटर में ही डिस्चार्ज करते हैं दोनों और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस तरह से फ्रॉग में भी मेल और फीमेल दोनों ओवम और स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं वाटर में और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हायर एनिमल्स लाइक ए लिजर्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट वन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनिए और समझिए। वैसे इन जो वर्ड्स हैं स्टार्टिंग में वो एक्सटर्नल लगा, इंटरनल लगा, इन वर्ड से क्लियर हो जाता है कि क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल क्या है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हायर एनिमल्स से हो, ठीक है, जैसे कि लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है ना, मैमल्स हैं, हमको भी मैमल्स, हम भी मैमल्स में इंक्लूड होते हैं, हमें मैमल्स में काउंट किया जाता है। इन सभी में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल मैमल्स, ओके, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, etc। ये सभी एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें फीमेल्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। कैसे? जितने भी मैमल्स हैं उन सभी में मेल के थ्रू, ओके, मेल के थ्रू फीमेल की बॉडी में स्पर्म को डिस्चार्ज किया जाता है और स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद में मेल के थ्रू ओवम को डिस्चार्ज किया जाता है बॉडी के अंदर ही, और बॉडी के फीमेल की बॉडी के अंदर ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनी कंफ्यूजन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल में है क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है, क्रोकोडाइल है, स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं, मैमल्स हैं, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगेन डेफिनेशन सुने, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, मैमल्स लाइक
कि ह्यूमन बींग्स भी हैं, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, स्नैक्स है, इन सभी की बॉडी में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से एग्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे? मेल के थ्रू स्पर्म का डिस्चार्ज होना, कहाँ? फीमेल की बॉडी के अंदर। इट मीन्स मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है और फीमेल उसी समय अपने ओवम को डिस्चार्ज करती है। ओवम और स्पर्म दोनों का फ्यूजन होता है, कहाँ? फीमेल की बॉडी में, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।